हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म अभी तक हम डिस्कस किए तो उसका एक एप्लीकेशन होता है कि आपका जो एग्जाम में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा तो उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से हम फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो वो हम देखेंगे कि कैसे हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म की हेल्प से जो है हम डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ होगा और उससे फंक्शन जो है फाइंड करेंगे। तो ये आपका जो है सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 2C है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में गिवन है सॉल्व बाय यूजिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्म टेक्निक और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि पहले आपको दोनों तरफ जो है लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेना है। कहने का मतलब है कि दोनों तरफ जो है आप एल ऑफ जो आपका ये एलएचएस में दिया हुआ है उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म और आरएचएस में जो दिया हुआ है उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि यहाँ पे जो है लैपलेस ट्रांसफॉर्म हमको तो y डबल डैश और y डैश या फिर इसका तो पता ही नहीं, ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट जैसे e टू दी पावर 3t इसका आप लोगों को पता होगा, साइन कॉस का पता होता था। लेकिन ये सब जो आपका दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका आपका ऑर्डर कहीं पे 2 होगा कहीं पे 3 होगा तो उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है पहले वो जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है आपको ये जानना बहुत जरूरी है, आपको डेरिवेशन नहीं पता होना चाहिए, सिर्फ आपको रिजल्ट जो है वो पता होना चाहिए। तो देखिए लैपलेस ट्रांसफॉर्म जो होता है आपका, अगर मान लीजिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये y डबल डैश का ही मतलब है आपका d2y बाई dt स्क्वायर। तो ये अगर आपका जो है डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपका जो है मतलब ये ऑर्डर करने का मतलब है जो आपका ऐसे आप इजीली समझ लीजिए कि जो भी आपका जो डी के यहाँ पे जो पावर में दिया हुआ है वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। तो देखिए एल ऑफ जो है अगर आप y डबल डैश ऑफ यहाँ पे तो फंक्शन t का है तो हम मान लेते हैं एल ऑफ y डबल डैश ऑफ t, तो ये इक्वल टू ये सब रिजल्ट आप याद कर सकते हैं, हम तरीका भी बताएंगे कैसे याद रखना है। तो देखिए ये जो होता है आपका ये इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले देखिए आपको s लिखना है, उसके बाद देखिए इसका ऑर्डर कितना है। देखिए ऑर्डर अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो जो आपको d का बोले हाईएस्ट पावर वो आप देख लीजिए, या फिर जैसे यहाँ पे y डबल डैश लिखा हुआ है तो 2 आप याद रखिए। तो अब आपके s के पावर में भी पहले 2 लिखना है, तो ये हो गया s स्क्वायर फिर इंटू एल ऑफ y ऑफ t, फिर उसके बाद आप माइनस साइन लगा दीजिए और इसके बाद लगातार माइनस साइन आपको लगाते जाना है। उसके बाद क्या करना है कि s के पावर को आपको डिक्रीज करते जाना है और कौन से टर्म तक डिक्रीज करना है जब तक कि आपका s का पावर जो है आपका 0 ना हो जाए। कहने का मतलब है कि नेक्स्ट टर्म जो होगा वो s टू दी पावर 1 इंटू और भी समथिंग आएगा यहाँ पे माइनस फिर आपका s टू दी पावर 0, तो एनीथिंग टू दी पावर 0 आपका क्या हो जाता है 1, तो इसको हम डायरेक्ट 1 लिख के यहाँ पे रुक जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे जो है s टू दी पावर 1 इंटू y ऑफ 0 और ये आपका इंटू y डैश ऑफ 0, तो ये हो गया आपका l ऑफ y डबल डैश ऑफ t। कैसे याद रखेंगे, पहले देखिए इसका जो आपका ऑर्डर था तो s का पावर आपका वही आ जाएगा हाईएस्ट पावर, फिर आप माइनस साइन लगातार लगा दीजिए और s का पावर लगातार आप जो डिक्रीज करते जाइए। यहाँ पे s टू दी पावर 1 हुआ, यहाँ पे s टू दी पावर 0 और यहाँ पे आपको लैपलेस ट्रांसफॉर्म लगाना है y ऑफ t का, उसके बाद फिर यहाँ पे जो है आपका y ऑफ 0 फिर y डैश ऑफ 0। इसी अप्रोच से जो है हम अभी जो हम आपका क्या करते हैं, अभी हम l ऑफ y डैश ऑफ t लिखने का कोशिश करेंगे। तो देखिए एल ऑफ y डैश ऑफ t जो होता है, नहीं तो अगर आपको जो ऐसे आप याद भी कर सकते हैं, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों को याद भी हो जाए। तो एल ऑफ y डैश ऑफ t, तो देखिए यहाँ पे जो है आपका ऑर्डर क्या है 1 है, तो ये पहले s टू दी पावर 1 आ जाएगा इंटू फिर ये हो जाएगा एल ऑफ y ऑफ t माइनस फिर देखिए s के पावर को क्या करना है डिक्रीज करना है, तो s टू दी पावर 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा s टू दी पावर 0, तो s टू दी पावर 0 इंटू y ऑफ 0। तो ये जो है आपका ये रिजल्ट, ये दो रिजल्ट आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। कभी कभी आपका हायर डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर दिया जा सकता है, तो उस केस में जो है आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है आपको y डबल डैश ऑफ t बताए y डैश ऑफ t बताए, तो एग्जाम में अगर जो है आपका यहाँ पे y डबल डैश ना देके y ट्रिपल डैश दे दिया तो उस केस में आपका क्या रिजल्ट हो जाएगा वो भी देखते हैं। तो देखिए अगर आपका ऐसा दिया हुआ है y ट्रिपल डैश ऑफ t, तो देखिए सबसे पहले आपका क्या है ऑर्डर क्या है 3 है, तो इसलिए s क्यूब हो जाएगा, फिर इंटू फिर क्या आया एल ऑफ y ऑफ t, तो एल ऑफ y ऑफ t, फिर देखिए लगातार आपको माइनस साइन लगाना है, उसके बाद s का पावर को क्या करना है डिक्रीज करते जाना है, तो s स्क्वायर आएगा पहले, फिर उसके बाद माइनस फिर s टू दी पावर 1 आएगा, फिर माइनस आपका s टू दी पावर 0 और एनीथिंग टू दी पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं 1 लिख देते हैं। उसके बाद देखिए सिर्फ फर्स्ट वाले में जो है आप क्या लिखिए y ऑफ 0 लिखिए, उसके बाद फिर जो है आप y डैश ऑफ 0 लगातार लिख दीजिए y डैश ऑफ 0 और ये भी हो गया आपका y डैश ऑफ 0। अगर आपका यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर का भी दे देगा उसका भी आप इसी अप्रोच से जो है आपको पैटर्न अगर समझ में आ जाएगा तो आप फोर्थ ऑर्डर का भी लिख सकते हैं और आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वैसे एग्जाम में जो है मेनली
आपका ये सेकंड ऑर्डर, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन देना होगा तो थर्ड ऑर्डर तक देगा। फोर्थ ऑर्डर का क्वेश्चन अभी तक हम नहीं देखे, तो आई होप कि एग्जाम में भी वो आपको नहीं देगा। तो अब देखिए यही सब रिजल्ट का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों तरफ जब आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म लगाइएगा दोनों तरफ, तो ये देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, एल ऑफ, अलग अलग हम जो है इंडिविजुअल टर्म में लगाते हैं, तो एल ऑफ वाई डबल डैश, ये फंक्शन आपका टी का ही है तो इसलिए हम वाई डबल डैश ऑफ टी लिख लेते हैं माइनस। फिर देखिए ये जो है आपका यहाँ पे 3 जो है आपका 3 तो आपका कांस्टेंट है तो वो बाहर ही ले लेते हैं, इंटू एल ऑफ वाई डैश ऑफ टी, और फिर प्लस 2 इंटू कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और वाई का लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, एल ऑफ वाई ऑफ टी इक्वल टू, और फिर आरएचएस में भी क्या करेंगे, दोनों तरफ लिए हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म, तो हम आरएचएस में भी एल ऑफ ई टू द पावर 3 टी। तो अब देखिए अभी हम आपको जो रिजल्ट बताए थे वो रिजल्ट का आपको डायरेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल हम करने जा रहे हैं। एग्जाम में पहले आपको वो रिजल्ट जो है साथ में बताते हुए भी चलना है कि यहाँ से ये रिजल्ट हम इस्तेमाल किए। तो देखिए ये जो रिजल्ट अभी बताए थे क्या होता है, ऑर्डर देखिए, तो y टू दी पावर नहीं है ये, बल्कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो d का पावर आपका आता था तो ये हम बताए थे कि ये आपका यहाँ पे मान लीजिए ऑर्डर है। तो इससे जो है आपको रिजल्ट मिला था वो क्या था, एस स्क्वायर इंटू एल ऑफ वाई ऑफ टी। फिर उसके बाद आपका क्या था, माइनस साइन था, और उसके बाद क्या था, s का पावर आपको डिक्रीज करते रहना है, कब तक, जब तक s टू दी पावर 0 ना हो जाए। तो माइनस s इंटू क्या था आपका y ऑफ 0 माइनस, फिर देखिए s टू दी पावर 0 आया था और पावर 0 को हम 1 लिख दिए थे, तो 1 इंटू फिर आपका क्या था y डैश ऑफ 0। तो ये आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब ये वाले पार्ट पे फोकस करते हैं, तो माइनस 3 इंटू, फिर देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो है y डैश है आपका, तो y डैश है तो s टू दी पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू एल ऑफ y ऑफ t। ये ब्रैकेट हम चेंज कर लेते हैं नहीं तो कंफ्यूजन होगा। उसके बाद फिर आपका क्या आएगा, लगातार माइनस साइन आते जाएगा और s का पावर को डिक्रीज करना है। यहाँ पे s टू दी पावर 1 है तो नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, s टू दी पावर 0, और पावर 0 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो 1 इंटू, और उसके बाद फिर आपका क्या आया था, 1 इंटू y ऑफ 0। तो ये हो गया आपका सेकंड वाला पार्ट। अब ये थर्ड वाले पार्ट में आप उसको एज इट इज रहने दीजिए, यानी 2 इंटू एल ऑफ वाई ऑफ टी। और फिर देखिए आरएचएस में आपका क्या है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आई थिंक आप लोगों ने याद किया होगा कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर ए टी क्या आता था आपका, 1 बाय एस माइनस ए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 बाय एस माइनस 3। तो आरएचएस में आपका क्या आ गया, 1 बाय एस माइनस 3। इसके बाद क्या करना है, जो आपको यहाँ से दिख रहा है जिससे हम कॉमन ले सकते हैं, तो वो वाला पार्ट हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ टी बहुत सारे टर्म्स में आ रहा है, आई थिंक यहाँ भी आएगा और यहाँ पे भी आ रहा है, तो वो पहले हम कॉमन लेके देखते हैं। तो देखिए यहाँ से जब आप एल ऑफ वाई ऑफ टी कॉमन ले लेंगे तो देखते हैं क्या क्या रिजल्ट बचता है इसमें। तो यहाँ पे आपका एस स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ था तो ये आपका एस स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखिए उसके बाद आपका यहाँ से देखिए यहाँ पे माइनस 3 इंटू एस मिलेगा, यहाँ पे उसका कोफिशिएंट तो कॉमन ले लिए तो वो आपका ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, क्या, माइनस 3 इंटू एस। फिर देखिए यहाँ पे आपका क्या है, +2, तो ये हो गया +2। अब बाकी जो बचा हुआ है उसको भी हम लिखते जाएंगे। तो देखिए माइनस एस इंटू, अब देखिए कुछ रिजल्ट आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे ये सब वैल्यू आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि कहां से लाए, तो आपके क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है। तो देखिए y ऑफ 0 क्या दिया हुआ है, 1, तो s इंटू 1 हो जाएगा माइनस, फिर देखिए 1 इंटू वाई डैश ऑफ 0, तो 1 इंटू और y डैश ऑफ 0 आपका क्या है, -1, तो ये हो गया आपका -1। फिर देखिए यहाँ पे जो आपका एक और टर्म बचा है ये वाला, ये आपका क्या हो जाएगा, -3 इंटू -1 इंटू वाई ऑफ 0, तो ये आपका क्या आ जाएगा, -3 इंटू -1 आपका क्या दे देगा, पहले +3 दे देगा, और +3 इंटू वाई ऑफ 0, तो वाई ऑफ 0 का वैल्यू क्या गिवन है, 1 दिया हुआ है, तो 3 इंटू 1 ही रहेगा, और इक्वल टू, और आरएचएस में आपका यही वाला पार्ट रहेगा, जगह नहीं है तो इसलिए आप समझ लीजिए इसके बाद आपको 1 बाय एस माइनस 3 रखना है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, फर्दर जो आपका एक जैसा दिखने वाला है उसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो देखिए जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, एल ऑफ वाई ऑफ टी, ये तो एज इट इज रहेगा, और फिर जो है आपका यहाँ पे क्या मिला है, देखिए आप इसको जो यहीं पे फैक्टोराइज कर सकते हैं आप चाहें तो जब आप देखिए इसको फैक्टोराइज कीजिएगा तो ये देखिए ये आपका आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस 2s माइनस एस प्लस 2, और ये आपका ये यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस एस, और ये देखिए आपका यहाँ पे भी -1 था इंटू, और ये भी आपका क्या है माइनस, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो +1, और ये जो है आपका क्या आ जाएगा +3 इक्वल टू, और आरएचएस में आपका क्या था 1 बाय एस माइनस 3, तो ये आपका एज इट इज रहेगा। उसके बाद देखिए आप इसको फैक्टोराइज कर चुके हैं तो ये यहां से आपको ये क्या दे रहा होगा, एल ऑफ
y ऑफ टी, और ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा आई थिंक, यहाँ से अगर आप s कॉमन ले लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका s-2, और यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिएगा तो s-2, यानी हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं s-1 इंटू s-2। तो आपको घबराना नहीं है, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं क्योंकि फैक्टराइज करने आई होप आप लोगों को आता ही होगा। तो ये हो जाएगा आपका s-1 इंटू s-2, और फिर आप क्या कीजिए, इसके बाद जो बाकी का टर्म था उसको हम RHS में भेज देंगे। अभी आपको समझ में आएगा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको जो यहाँ से आपको सिर्फ y ऑफ टी का वैल्यू चाहिए, और y ऑफ टी का वैल्यू कैसे मिलेगा, जब आप सारे पार्ट को RHS में भेजेंगे और उसके बाद क्या करेंगे वो भी देखते हैं। तो देखिए इसको जब आप RHS में भेजिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, -s है तो उधर जाएगा तो +s +4, 1 + 3 आपका +4 देगा, और RHS में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और आपका पहले से एक और टर्म था क्या, +1/s-3। अब देखिए अब जो है y ऑफ टी के अलावा जो जो टर्म है आप उसको RHS में भेज दीजिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में था तो RHS में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से जो है आपका L ऑफ y ऑफ टी क्या आ जाएगा, L ऑफ y ऑफ टी इक्वल टू हो जाएगा s-4 डिवाइडेड बाय s-1 इंटू s-2, और प्लस, और फिर देखिए इसके साथ भी तो ये वाला टर्म डिवाइड होगा, यानी 1/s-1 इंटू s-2 इंटू s-3। तो देखिए यहां से जो है आपको किसका वैल्यू आ गया है, ये है आपका L ऑफ y ऑफ टी का वैल्यू। लेकिन आपको चाहिए क्या, y ऑफ टी चाहिए। यानी अब यहां से अगर आप कॉमन सेंस भी अपना अप्लाई कीजिएगा तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर हम जो है ये वैसे भी आपका जो है जैसे हम बताए थे कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स क्या होता है, इंटीग्रेशन। उसी तरह से मान के चलिए कि जब आप इसको मान के चलिए कि इसको आप RHS के साइड भेजिएगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। कहने का मतलब है कि y ऑफ टी इक्वल टू यहां से हम क्या लिख सकते हैं, y ऑफ टी इक्वल टू हम यहां से लिख सकते हैं L इनवर्स ऑफ ये वाला टर्म, यानी s-4/s-1 इंटू s-2, और उसके बाद प्लस L इनवर्स ऑफ 1 बाय आपका s-1 इंटू s-2 इंटू s-3। यानी दोनों का आपको क्या करना है, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अलग अलग फाइंड करना है। यही आपका क्या आ जाएगा, y ऑफ टी आ जाएगा, क्योंकि ये L ऑफ y ऑफ टी इक्वल टू ये था। तो हम आपको पहले भी बताएं कि अगर आपका जो है L ऑफ f ऑफ टी इक्वल टू अगर आपका f बार ऑफ s होता था, यानी यहां से हम क्या लिख सकते थे कि L इनवर्स ऑफ f बार ऑफ s, ये आपका किसके इक्वल होता था, f ऑफ t के इक्वल। तो उसी अप्रोच से जो है हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इनवर्स ले सकते हैं इसका। बस हम ये आपको समझाने के लिए बताए थे, तो इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए अब जो है क्या करना है, आपको इनवर्स निकालना है। तो इसीलिए पहले तो ये बहुत लेंथी अप्रोच है, क्योंकि अब आप यहां तक पहुंचे हैं और इनवर्स वाले आप क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो उसमें आपका ये सब रिजल्ट पहले से दिया हुआ होता था और आपको सॉल्व करना होता था। तो एग्जाम में भी अगर आपको अपना टाइम सेव करना है तो जहां पे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं है वो वाला पार्ट सॉल्व कीजिए, और अगर दोनों में, कहने का मतलब है कि और वाला क्वेश्चन में भी अगर दोनों में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है तब तो आपको हर हाल में सॉल्व करना होगा। फिर भी आपको एटलीस्ट पता तो होना ही चाहिए कि कैसे सॉल्व होता है। तो अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, इनवर्स फाइंड करेंगे। आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा कि ये आपका जो है पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसी रिजल्ट से हम सॉल्व करेंगे जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन करके बताए थे। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना। तो हम क्या करेंगे, दोनों का इंडिविजुअली इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हम फाइंड करेंगे और दोनों को फिर आपस में ऐड कर देंगे, वही आपका क्या आ जाएगा, y ऑफ टी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये वाला देखते हैं। तो देखिए आपका क्या दिया हुआ है, s-4/s-1 इंटू s-2। तो इसको हम क्या एज्यूम करेंगे, तो देखिए ये जो है आपका ऐसा वाला कुछ फॉर्म है, सम फंक्शन दिया हुआ है आपका, मान लेते हैं f ऑफ s डिवाइडेड बाय s माइनस ए इंटू s माइनस बी। तो ये वैसा ही फॉर्म है। तो ये इक्वल टू क्या हो जाता है, पार्शियल फ्रैक्शन रूल से इक्वल टू a बाय s माइनस ए प्लस b बाय s माइनस बी। तो इसको हम डायरेक्ट यहां से हम क्या लिख सकते हैं, a बाय, इसको हम एज्यूम किए कि लेट, और ये वाला टर्म इक्वल टू a बाय s माइनस ए, तो s माइनस 1 प्लस b बाय s माइनस 2। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां से a और b का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए a और b का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, एलसीएम ले लेते थे। तो आपका यहां से क्या बचेगा, s माइनस 4 इक्वल टू a इंटू s माइनस 2 और प्लस b इंटू s माइनस 1, और एलसीएम क्या आएगा, s माइनस 1 इंटू s माइनस 2, और इधर का भी डिनोमिनेटर क्या है, s माइनस 1 इंटू s माइनस 2। तो दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए आपका ये वाला टर्म बचता था। उसके बाद हम क्या करेंगे, a और b का कैसे वैल्यू फाइंड करते थे, बताए थे कि आप जो है क्या कीजिए, आपका जो एक तरह का मतलब लाइक टर्म है उसका जो आप कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या कीजिए कि s का यहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू रखिए जिससे कि आपका a और b का वैल्यू इजीली फाइंड हो सके। तो देखिए अगर हम पुट s इक्वल टू 1, तो 1 रखिएगा तो ये आपका एलएचएस में क्या आ जाएगा, 1 माइनस 4 इक्वल टू, और आरएचएस में क्या हो जाएगा, a इंटू 1 माइनस 2 प्लस b इंटू 1 माइनस 1। तो ये वाला पार्ट आपका क्या दे रहा होगा, पूरा 0, इसीलिए हम s इक्वल टू 1 लिखे ताकि ये वाला पूरा पार्ट 0 हो जाए। तो प्लस 0,
तो यहाँ से आपका ए क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू ये 1 माइनस 4 दे देगा -3 और 1 माइनस 2 हो जाएगा -1। तो ये आपका क्या दे देगा, ए इक्वल टू यहाँ से आ गया ए इक्वल टू 3। तो ए इक्वल टू यहाँ पे 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए अब आपको क्या करना है, बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो एस इक्वल टू क्या रख दीजिए, 2 रख दीजिए। तो जब आप एस इक्वल टू 2 रख दीजिएगा तो आपका एलएचएस में क्या बचेगा, 2 माइनस 4 इक्वल टू, और आरएचएस में ए इंटू 2 माइनस 2। तो ये वाला पार्ट अब आपका क्या हो जाएगा, 0 0 प्लस बी इंटू 2 माइनस 1। तो देखिए यहाँ से आपका बी का वैल्यू आ जाएगा, बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और ये 2 माइनस 4 हो गया आपका -2/1, यानी ये आ गया आपका -2। यानी बी का भी वैल्यू आ गया आपका -2 हो गया। तो यहाँ से आपका हो गया बी इक्वल टू -2। तो अब आप याद कीजिए कि जब आप इंटीग्रेशन करते थे, तो बस हम समझाने के लिए कर रहे हैं, तो अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, सेम अप्रोच हम क्या करेंगे, इनवर्स वाले केस में भी अप्लाई करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर आप जो है इसका इनवर्स आपको फाइंड करना है, यही वाला आइटम हम यहाँ पे लिखे, तो इसका इनवर्स अगर आपको फाइंड करना है, यानी आप इसका इनवर्स फाइंड कर लीजिए और इसका इनवर्स। कहने का मतलब है कि एल इनवर्स ऑफ ए की जगह पे आपका क्या है 3, तो 3/s-1 प्लस एल इनवर्स ऑफ, और बी की जगह पे क्या है -2, तो -2/s-2। तो अब आप देखिए यहाँ से आपका 3 कांस्टेंट है तो वो बाहर ही आ जाएगा, 1/s-a। एल इनवर्स ऑफ 1/s-a आपका क्या होता था, e टू द पावर at। ये एक्सपोनेंशियल वाला ही है, तो 3 इंटू ई टू द पावर a की जगह पे आपका क्या है 1, तो 1 इंटू टी हो जाएगा, प्लस, और ये देखिए -2 है तो -2 बाहर आ जाएगा, तो ये -2 ही बचेगा, -2 इंटू यहाँ पे a की जगह पे क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर 2t। तो ये आपका फर्स्ट वाले पार्ट का जो है इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का रिजल्ट क्या आया है, 3 इंटू ई टू द पावर t -2 इंटू ई टू द पावर 2t। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड वाले पार्ट का, सेकेंड में भी पार्शियल फ्रैक्शन अप्रोच ही लगेगा, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, तो इसको भी अब हम फाइंड करेंगे। तो देखते हैं, तो देखिए सेकेंड वाले में भी आपका जो है सेम अप्रोच आपको अप्लाई करना। तो यहाँ पे भी देखिए आपका क्या है, एज्यूम कर लेंगे कि लेट 1/s-1 इंटू s-2 इंटू s-3 इक्वल टू आपका क्या है a/s-1 प्लस b/s-2। आई होप आप लोगों को ये वाला पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो 3-4 रूल होता है वो आप लोगों को पता होगा। हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं प्लस c/s-3। तो अब यहाँ से हम क्या करते थे, a, b और c का वैल्यू निकालते थे। तो यहाँ से जो है आपको जब आप एलसीएम ले लीजिएगा तो देखिए डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, s-1 इंटू s-2 इंटू s-3, और इधर भी आपका डिनोमिनेटर में वही है तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ से डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू a इंटू s-2 इंटू s-3 प्लस b इंटू s-1 इंटू s-3 प्लस c इंटू s-1 इंटू s-2। अब आपको क्या करना है, हम बताए थे कि आप कोफिशिएंट कंपेयर करके फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो आप s का कुछ ऐसा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए जिससे आपका जो है 2 पार्ट आपका 0 हो जाए और एक पार्ट जो है कुछ फाइनाइट वैल्यू दे, और आपका जो है वहां से a का, b का और इसी तरह से c का आपका वैल्यू मिल सके एक एक करके। तो देखिए अगर हम जो है, अगर हम s इक्वल टू क्या रख दें, अगर हम s इक्वल टू 1 रख दें, तो जब आप s इक्वल टू 1 रखिएगा तो एलएचएस में तो s वाला टर्म है ही नहीं, तो एलएचएस में तो कांस्टेंट है, क्या है 1 है, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू a इंटू, फिर आपका यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3, और प्लस ये आपका देखिए ये वाले पार्ट में 1 माइनस 1 0, यहाँ भी 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा, लिखने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आपका a का क्या वैल्यू हो जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा, ये देखिए आपका ये 1 माइनस 2 क्या दे रहा होगा -1, और ये भी जो है आपको क्या दे रहा होगा, ये दे रहा होगा आपका यहाँ पे 1 माइनस 3 आपका दे रहा होगा यहाँ पे ये -2, और -1 इंटू -2 क्या हो जाएगा +2। लेकिन देखिए यहाँ पे जो ये a इंटू +2 आ रहा है, a इंटू 2 इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या मिलेगा 1/2। तो a का वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं a इक्वल टू 1/2। अब हम क्या करेंगे, इसी अप्रोच से हम b का भी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए अब हम s के जगह पे क्या रखें कि ये वाला भी पूरा पार्ट 0 हो जाए, ये वाला भी पूरा पार्ट, तो अगर हम 2 रख दें तो देखिए यहाँ पे भी 2 -2 और यहाँ पे भी 2 -2, रिजल्ट को 0 कर देगा। इसीलिए जब आप 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 इक्वल टू, क्योंकि एलएचएस में तो 1 आपका है तो वो कांस्टेंट रहेगा, तो 1 इक्वल टू ये वाला पूरा पार्ट 2 रखिएगा तो 2 - 2 0 दे देगा, क्या बचेगा b इंटू 2 - 1 इंटू 2 - 3 प्लस, फिर देखिए ये वाला भी पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 - 2 होके 0 पूरा कर देगा, इसलिए इसको लिखने का यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आपका b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 - 1 आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 2 - 3 आपका क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो इसीलिए 1 इंटू -1 आपको क्या दे देगा -1। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से b इक्वल टू 1 बाय, और ये आपके डिवाइड में चला जाएगा -1, तो क्या बचेगा यहाँ से b का वैल्यू -1। तो b इक्वल टू आ गया आपका -1। अब हम क्या करेंगे, c का वैल्यू फाइंड करेंगे।
तो देखिए सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए अगेन आपको ए और बी वाला पूरा पार्ट को आपको 0 करना होगा। तो क्या हम वैल्यू रख सकते हैं, देखिए अगर हम s इक्वल टू 3 रख दें तो आपका ये वाला भी पूरा पार्ट 0 और ये वाला भी पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो एलएचएस में क्या है आपका 1 इक्वल टू, फिर देखिए ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0 और ये वाला भी पूरा पार्ट 0। तो लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, c इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2। तो यहाँ से आपका c का वैल्यू क्या आ जाएगा, c इक्वल टू 1 बाय 3 माइनस 1 हो जाएगा आपका 2 और 3 माइनस 2 1, तो 2 इंटू 1 आपका 2 बचेगा, यानी c इक्वल टू क्या आ गया 1 बाय 2। तो देखिए a b और c तीनों का वैल्यू हमको मिल चुका। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट का फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी इसका इनवर्स निकालने का मतलब क्या है, इसी का सेपरेट का इनवर्स निकाल दीजिए। तो अब पहले देखिए a इक्वल टू क्या आया है 1 बाय 2 इंटू एल इनवर्स ऑफ, हम डायरेक्ट यहाँ पे इनवर्स निकालने जा रहे हैं, एल इनवर्स ऑफ 1 बाय s माइनस 1 प्लस, फिर देखिए b इक्वल टू क्या आया था -1, तो -1 ही लिख देते हैं, कांस्टेंट है तो वो बाहर ही रहेगा, और 1 बाय s माइनस 2 प्लस, फिर देखिए c का वैल्यू क्या आया है 1 बाय 2, तो 1 बाय 2 इंटू एल इनवर्स ऑफ 1 बाय s माइनस 3। तो यही आपका ये वाला रिजल्ट इक्वल टू यहां तक पहुंच गया। अब इसका क्या कीजिए, अब आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट अभी बताए कि एल इनवर्स ऑफ 1 बाय s माइनस a क्या होता है, e टू दी पावर 80। तो यहां से देखिए, यहां से आपको क्या मिलेगा, ये तो पहले ही आ चुका था आपका फर्स्ट पार्ट का, देखिए यहां से आपका क्या मिलेगा प्लस 1 बाय 2 इंटू ई टू दी पावर 80, यानी ई टू दी पावर 1 इंटू टी, तो ई टू दी पावर टी बचेगा यहाँ से, माइनस 1 इंटू 1 बाय एस माइनस 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर 80 होता है, तो ई टू दी पावर 2t प्लस 1 बाय 2 इंटू, फिर यहां से आपका ये क्या मिलेगा, ई टू दी पावर 3t। तो अगर आपका एक जैसा दिखने वाला टर्म है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका 3e टू दी पावर t और आई थिंक यहाँ पे आपका प्लस 1 बाय 2 e टू दी पावर t, ये आपका एक जैसा दिख रहा है, क्या है आपका 3e टू दी पावर t और ये प्लस 1 बाय 2 e टू दी पावर t। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे आपका ये माइनस 2 e टू दी पावर 2t और ये माइनस 1 इंटू ई टू दी पावर 2t, तो ये दोनों आपस में ऐड होकर क्या दे देगा, माइनस 3 इंटू ई टू दी पावर 2t। और फिर ये आपका जो है इसको आप एज इट इज रहने दीजिए क्योंकि वो सबसे अलग है, क्योंकि वो ई टू दी पावर 3t है। तो अब देखिए ये दोनों जब आपका ऐड हो जाएगा तो आई थिंक ये आपका दे देगा 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, तो 7 बाय 2 इंटू ई टू दी पावर t माइनस 3 ई टू दी पावर 2t प्लस 1 बाय 2 इंटू ई टू दी पावर 3t। तो यही आपका क्या आ गया, यही आपका y ऑफ t आ गया। और आपके क्वेश्चन में भी यही बोला गया था कि आपको जो है फंक्शन फाइंड करना है, तो यही आपका आ गया y ऑफ t। तो ऐसे ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन गिवन होगा, तो थोड़ा सा लेंदी अप्रोच है लेकिन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये आपका सेट 1 का क्वेश्चन था। अभी सेट 2 में एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, तो वो भी हम देखेंगे। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या गिवन है, अब क्वेश्चन दिया गया है, फिर से वही है आपका, मतलब स्टेटमेंट आपका वही है कि सॉल्व बाय यूजिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्म टेक्निक, और इस बार आपका दिया हुआ है d2x बाई dt स्क्वायर। इस बार आपके x के फॉर्म में फंक्शन आपका t का ही है, तो d2x बाई dt स्क्वायर माइनस 2 इंटू dx बाई dt, उसके बाद फिर है आपका प्लस x इक्वल टू ई टू दी पावर t, और फिर से आपका इनिशियल कंडीशन गिवन होगा। तो इनिशियल कंडीशन आपका क्या दिया हुआ है, x ऑफ 0 इक्वल टू आपका दिया हुआ है 2 और x डैश ऑफ 0 आपका क्या दिया हुआ है -1, x डैश ऑफ 0 इक्वल टू दिया हुआ है -1। तो देखिए ये आपका इनिशियल वैल्यू गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया। अगेन आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया, x ऑफ t यानी फंक्शन फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हम, फिर से आपका ये क्वेश्चन सेट 2 का 2c ही है, तो पहले हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं। तो देखिए जब आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं ताकि जो ये कम स्पेस लेगा, तो L ऑफ x डबल डैश ऑफ t माइनस 2 इंटू L ऑफ x डैश ऑफ t, हम इसको लिख सकते हैं x डैश ऑफ t प्लस, और ये आपका क्या हो जाएगा L ऑफ x ऑफ t। तो देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये आपका सिंगल x था, एक्चुअली x ये फंक्शन है t का, तो इसीलिए हम आपको ये वाला जो फॉर्म है इसको हम x ऑफ t के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इक्वल टू L ऑफ e टू दी पावर t। अभी हम आपको बताए थे कि आपको जो है रिजल्ट, ये सब रिजल्ट आपको याद रखना है, तो भाई हम इसको डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है ऑर्डर 2 है, तो एस स्क्वायर इंटू एल ऑफ एक्स ऑफ टी, फिर एस का पावर को क्या करना है, डिक्रीज करना है, तो माइनस एक्स एस इंटू एक्स ऑफ 0, और फिर आपका माइनस एस टू दी पावर 0 क्या हो जाता था 1, और इंटू क्या होता था आपका एक्स डैश ऑफ 0। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट से आपको क्या मिलेगा, -2 इंटू यहाँ पे आपका क्या मिलेगा,
ऑर्डर देख लीजिए 1 है, तो s इंटू क्या हो जाएगा, s इंटू एल ऑफ एक्स ऑफ टी हो जाएगा यहां से। उसके बाद फिर आपका क्या होगा, s का पावर को डिक्रीज करेंगे विद माइनस साइन, तो माइनस साइन और s टू द पावर 0, यानी s टू द पावर 0 1 हो जाएगा, और इंटू यहां से क्या आता था आपका x ऑफ 0, और उसके बाद आपका आखिरी जो बचा हुआ है उसको एज इट इज रहने दीजिए, यानी l ऑफ x ऑफ t। और आपका ये जो है आपका आरएचएस में देखिए e टू द पावर t का लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 इंटू टी 1 छिपा हुआ, तो e टू द पावर at का क्या होता था 1 बाय s माइनस a, तो a की जगह पे क्या है तो 1, तो ये 1 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते थे, हम जो है यहाँ से जो पार्ट कॉमन होता था उसको हम कॉमन लेते थे, यानी लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ t आपका क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। उसके बाद बचेगा क्या यहाँ से s स्क्वायर, तो s स्क्वायर, और यहाँ से देखिए फिर यहाँ से आपका ये क्या मिलेगा -2 इंटू एस, यानी -2s, और यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या है इसका कोफिशिएंट 1 है तो +1, और बाकी जो बचा उसको आप जो है इवेल्युएट कर लीजिए, तो ये आपका क्या है -s इंटू एक्स ऑफ 0, एक्स ऑफ 0 का वैल्यू क्या है गिवन 2 है, तो इंटू 2 माइनस एक्स डैश ऑफ 0, एक्स डैश ऑफ 0 आपका क्या दिया हुआ है -1, और यहाँ पे भी माइनस साइन है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो +1, और देखिए यहाँ से जो है आपको क्या मिल रहा होगा -2 इंटू -1, यानी +2 इंटू एक्स ऑफ 0, एक्स ऑफ 0 आपका क्या है 2 है, तो यानी 2 इंटू 2 मिलेगा जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और इक्वल टू आरएचएस में आपका क्या है 1 बाय s माइनस 1। तो ये हो गया आपका, हम इसको जो है फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहां से आपका क्या मिलेगा l ऑफ x ऑफ t, और फिर देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में हम इसको फैक्टराइज किए थे, लेकिन जब आप ध्यान दीजिएगा तो इसको हम जो है क्या लिख सकते हैं, देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, कैसे देखिए s स्क्वायर -2 इंटू एस इंटू 1 और +1 का स्क्वायर, इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपका देखिए एस स्क्वायर -2 इंटू एस इंटू 1, यानी 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ये आपका क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं s माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया s माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये आपका क्या दे रहा होगा -2s, और ये आपका क्या हो जाएगा 4 + 1, यानी ये हो जाएगा आपका 5, तो ये +5 इक्वल टू आपका देखिए आरएचएस में क्या था 1 बाय s माइनस 1, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। फिर देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं x ऑफ t फाइंड कर रहे हैं, तो बाकी जो भी है सबको आप आरएचएस में भेज दीजिए। कहने का मतलब है कि l ऑफ x ऑफ t जो है वो आपका क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे इसको रहने देते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, इक्वल टू पहले हम ये वाले पार्ट को उधर भेजते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2s माइनस 5, और ये आपका +1 बाय s माइनस 1, ये तो आपका एज इट इज रहेगा। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसको जो हम क्या करेंगे, इसको हम आरएचएस में भेजेंगे, तो जब आप देखिए इसको आरएचएस में भेजिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा l ऑफ x ऑफ t इक्वल टू ये देखिए 2s माइनस 5 डिवाइडेड बाय s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय, यहाँ पे देखिए एक s माइनस 1 पहले से था और ये s माइनस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे भी आ जाएगा, तो पावर आपका क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 2 + 1 मिलकर क्या हो जाएगा 3, यानी s माइनस 1 का होल क्यूब। तो यहां तक आप पहुंच चुके होंगे। तो पहले आपका क्या होता था, जब भी आप इनवर्स का क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो ये वाला पार्ट जो है आपका क्वेश्चन में पहले से गिवन होता था। इसके बाद हम क्या करते थे, इनवर्स इसी का हम फाइंड करते थे। तो यहां से आपको क्या चाहिए, x ऑफ t चाहिए। तो x ऑफ t इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इनवर्स ऑफ 2s माइनस 5 डिवाइडेड बाय s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस L इनवर्स ऑफ 1 बाय s माइनस 1 का होल क्यूब। तो हम जो है आपको पिछले वीडियो में एक प्रॉपर्टी बताए थे कि L इनवर्स ऑफ f बार ऑफ s माइनस ए आपका क्या होता है, e टू दी पावर at इंटू L इनवर्स ऑफ f बार ऑफ s। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि ये वही फॉर्म है। देखिए आपको इससे ये आपका ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने से पहले आपको इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म का हर एक टाइप आना चाहिए। कहने का मतलब है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हो, चाहे बेसिक उसका फॉर्मूला से आप डायरेक्ट जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है वो हो, चाहे पार्शियल फ्रैक्शन हो, जितना भी कन्वोल्यूशन थ्योरम जो फॉर्म बन सकता है इनवर्स वाले में, सब आपको आना चाहिए, तभी जो है आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपका इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म वाला जितना भी आपका तरह का क्वेश्चन है, सारा तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आना चाहिए, तभी आपको ये क्लिक कर सकेगा कि यहाँ पे हम कौन सा अप्रोच लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमको तो क्लियर दिख गया कि ये वाला जो है यहाँ पे फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये उसी के फॉर्म में। अभी हम बताएंगे कि कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले जो है ये जो इसका न्यूमरेटर है फर्स्ट टर्म का जब आप न्यूमरेटर वाले पार्ट पे ध्यान दीजिएगा तो इसको हम अभी ब्रेक करने वाले हैं। देखिए 2s माइनस 5 है, तो 2s माइनस 5 को देखिए हम 2s माइनस 5 को क्या लिख सकते हैं, s प्लस s। देखिए 2s को हम s प्लस s लिख सकते हैं, और -5 है तो -5 को देखिए हम -1 और -4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए इसकी हेल्प से क्या होगा कि हम इसको हम जो है फर्दर रिड्यूस कर पाएंगे। वो देखिए कैसे,
इसको देखिए हम ये s माइनस वन को साथ में लिख दीजिए, तो ये s माइनस वन प्लस और ये s माइनस फोर को साथ में लिख दीजिए, तो s माइनस फोर। तो अगर आप ऐसा कीजिएगा तो ये वाला पार्ट कैसा दिखेगा वो हम बताते हैं आपको। तो यहाँ से x ऑफ t इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका L इनवर्स ऑफ, ये वाला काम आपको इनवर्स लगाने से पहले ही अप्लाई कर देना चाहिए था, तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि जब आप इनवर्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो उसी में अब आप क्रॉस कीजिएगा तो वो उतना अच्छा दिखेगा नहीं, क्योंकि इसीलिए आप जो है ये वाला पार्ट आप ये इनवर्स लगाने के पहले ही ये कर लीजिए। तो देखिए ये जो है हम ये न्यूमरेटर है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं s माइनस वन और ये प्लस s माइनस फोर और ये डिवाइडेड बाय क्या है s माइनस वन का होल स्क्वायर, और फिर आपका ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, यानी L इनवर्स ऑफ 1 बाय s माइनस वन का होल क्यूब। अब देखिए अब आप इसको जो है ये वाले पार्ट पे आप ध्यान दीजिएगा, इस वाले पार्ट को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं L इनवर्स ऑफ s माइनस वन बाय s माइनस वन का होल स्क्वायर। फिर देखिए ये प्लस साइन है तो प्लस साइन, उसके बाद ये वाले पार्ट को हम अलग से लिख सकते हैं, यानी L इनवर्स ऑफ s माइनस फोर बाय s माइनस वन का होल स्क्वायर। अभी ये वाला पार्ट हम लिखेंगे, लेकिन उससे पहले अब आप एक और बार ध्यान दीजिएगा, तो माइनस फोर को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस फोर को हम लिख सकते हैं माइनस वन और ये माइनस थ्री, तो ये माइनस वन और माइनस थ्री। फिर देखिए अगेन ये वाले पार्ट को हम इसके साथ रहने देते हैं और ये माइनस थ्री वाले पार्ट को हम बाहर कर देते हैं। कहने का मतलब है कि माइनस थ्री बाय s माइनस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी आपका साइन क्या लगेगा L इनवर्स का, और फिर ये वाला पार्ट आपका एज इट इज रहेगा, यानी प्लस L इनवर्स ऑफ 1 बाय s माइनस वन का होल क्यूब। तो देखिए फर्स्ट वाला टर्म में जो है आपका 2s माइनस फाइव था, तो 2s माइनस फाइव को हम ये ऐसे करके ब्रेक किए। अब आप देख भी सकते हैं कि सबका डिनोमिनेटर अगर आपका सेम है तो न्यूमरेटर भी आपका क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएगा। तो देखिए ये आपका s और s मिलकर 2s दे देगा, और ये माइनस वन और ये आपका माइनस थ्री, तो माइनस वन माइनस टू हो गया, माइनस टू और माइनस थ्री माइनस फाइव, यानी 2s माइनस फाइव भी मिल रहा है। तो इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम आपको बोले कि ये इनवर्स लगाने से पहले ये ब्रेक करने वाला आप काम कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से आपका ये s माइनस वन के साथ ये एक पावर यहाँ पे हम रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये a टू दी पावर m बाय a टू दी पावर n के फॉर्म में है। तो ये इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये इक्वल टू हो जाता था आपका a टू दी पावर m माइनस वन, या फिर अगर आप ये फॉर्मूला समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एक जैसा दिख रहा है तो उसको आप आपस में पावर जितना पावर सेम दिख रहा है उतना पावर आप कैंसिल कर सकते हैं। तो ये वन है और ये स्क्वायर है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं L इनवर्स ऑफ 1 बाय s माइनस वन। फिर देखिए प्लस L इनवर्स ऑफ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका क्या बचेगा, यहाँ पे भी जो है आपका 1 बाय s माइनस वन ही बचेगा, क्योंकि आपका यहाँ पे अगेन s माइनस वन का पावर वन है और डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर है। फिर आपका देखिए ये वाले पार्ट में इसको हम ऊपर कंटिन्यू करते हैं, तो यहां से आपका x ऑफ t क्या आ जाएगा, x ऑफ t इक्वल टू, ये दोनों देखिए एक जैसा दिख रहा है तो इसको हम डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं आपस में। कहने का मतलब है 2L इनवर्स ऑफ 1 बाय s माइनस वन। तो देखिए अभी हम इन दोनों को आपस में ऐसा लिखे थे और दोनों को ऐड कर दिए, लेकिन ये दोनों टर्म आपका बचा हुआ था। कहने का मतलब है माइनस L इनवर्स ऑफ 3 बाय s माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये आपका लास्ट वाला जो टर्म था वो भी बचा हुआ है, यानी प्लस L इनवर्स ऑफ 1 बाय s माइनस वन का होल क्यूब। अब आप जो है इजीली यहां से आप क्या कर सकते हैं, इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है अब आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म में आ चुका है। तो देखिए L इनवर्स ऑफ 1 बाय s माइनस ए, ये क्या हो जाता है e टू दी पावर 80, तो ये आपका क्या आ जाएगा 2 इंटू e टू दी पावर 80, a के जगह पे क्या है 1, तो 1 इंटू टी माइनस। अब देखिए अभी हम आपको एक प्रॉपर्टी बताए थे कि L इनवर्स ऑफ f बार ऑफ s माइनस ए आपका क्या हो जाता है, ये होता है आपका e टू दी पावर 80 इंटू L इनवर्स ऑफ f बार ऑफ s। तो देखिए हम चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको समझा बता भी देते हैं कि इसको हम कैसे जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए आप मान लीजिए कि f बार ऑफ s माइनस थ्री, सॉरी s माइनस थ्री नहीं s माइनस वन, तो f बार ऑफ, क्योंकि a के जगह पे यहाँ पे क्या है 1 है, तो f बार ऑफ s माइनस वन इक्वल टू क्या है आपका 3 बाय s माइनस वन का होल स्क्वायर। तो देखिए यहां से आपको क्या चाहिए, ये फॉर्मूला आप कब अप्लाई कर पाएंगे, जब आप f बार ऑफ s यहां से फाइंड कर सके। तो यहां से आपका देखिए f बार ऑफ s कैसे आएगा, आप जो है s को रिप्लेस कर दीजिए, किससे, s को रिप्लेस कर दीजिए s प्लस वन के साथ। तो देखिए ब्रैकेट में जब आप s प्लस वन और माइनस वन लिखेगा तो प्लस वन और माइनस वन क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा क्या f बार ऑफ s इक्वल टू 3। इसमें तो s का कोई फंक्शन है ही नहीं तो चेंज नहीं होगा, लेकिन डिनोमिनेटर में ध्यान दीजिए तो ये आपका s की जगह पे क्या हो जाएगा s प्लस वन और ये माइनस वन, तो एज इट इज ये प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या बचेगा 3 बाय s स्क्वायर, यानी f बार ऑफ s क्या आ जाएगा 3 बाय s स्क्वायर आ जाएगा, यानी यहां से f बार ऑफ s क्या आ जाएगा 3 बाय s स्क्वायर।
सिमिलरली आप ये वाले इसमें भी अप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ से आपका एफ बार ऑफ एस क्या आ जाएगा, यहाँ से एफ बार ऑफ एस 1/s क्यूब आ जाएगा। इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि एग्जाम में आप डायरेक्ट ये वाला प्रॉपर्टी लगा के हम जो भी सॉल्व करेंगे वो आप कर सकते हैं, बस हम समझाने के लिए किए। तो देखिए हम अभी सेकेंड वाला पार्ट सॉल्व कर रहे थे, तो देखिए सेकेंड वाले पार्ट में जो है अब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखिए ए की जगह पे यहाँ पे क्या है 1 है और 3 आपका क्या है कांस्टेंट है, तो -3 आपका एज इट इज रहा, फिर क्या हो जाता है e टू दी पावर at, यानी e टू दी पावर a की जगह पे क्या है 1 है, तो 1 इंटू टी हो जाएगा इंटू L इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस। तो एफ बार ऑफ एस अभी आपने फाइंड किया, क्या आया है आपका 3/s², लेकिन हम ये 3 पहले ही बाहर ले चुके हैं, तो आपका ये क्या बच जाएगा यहाँ पे 1/s² बचेगा। तो ये हो गया आपका ये वाला प्रॉपर्टी से, इसके जगह पे हम ये रिजल्ट लिख चुके। अब हम ये वाले पार्ट पे फोकस करते हैं। देखिए वो वाले पार्ट में भी सेम प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे आपका जो है ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे है आपका 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस e टू दी पावर at, यानी e टू दी पावर 1 इंटू टी, यहाँ पे इंटू, इसके बाद आगे हम लिखने जा रहे हैं क्या आता है L इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस। तो जब आप इसका एफ बार ऑफ एस यहाँ से फाइंड कीजिएगा, तो जैसा हम इस क्वेश्चन में किए, तो यहाँ पे आपका एफ बार ऑफ एस क्या आ जाएगा 1/s³, तो ये हो जाएगा आपका 1/s³। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म में आ चुका है सारा का सारा। तो देखिए अब आपको पता होगा कि L इनवर्स ऑफ 1/s टू दी पावर n+1 आपका क्या होता है, ये t टू दी पावर n/n फैक्टोरियल। तो इसी रिजल्ट का हम यहाँ पे जो है इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ये आपका क्या आ जाएगा 2e टू दी पावर t माइनस 3e टू दी पावर t इंटू, फिर देखिए L इनवर्स ऑफ 1/s², तो स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं 1+1, यानी n के जगह पे यहाँ पे क्या है, n के जगह पे जब आप कंपेयर कीजिएगा तो n के जगह पे 1 है, तो क्या हो जाएगा t टू दी पावर 1/1 फैक्टोरियल। तो ये वाला पार्ट हो गया पूरा प्लस। अब देखिए इसी फॉर्मूला की हेल्प से ये आपका e टू दी पावर t तो एज इट इज रहा, तो e टू दी पावर t इंटू अगेन ये 1/s³, तो s³ को आप क्या लिख सकते हैं s²+1, तो s²+1, तो n के जगह पे जब आप कंपेयर कीजिएगा तो n के जगह पे यहाँ पे क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर t इंटू ये आपका ये रिजल्ट क्या देता है t टू दी पावर n के जगह पे 2 है तो 2 कर दीजिए और n फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल। तो यही जो है आपका इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो इसको आप फर्दर मिनिमाइज कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये 2e टू दी पावर t माइनस, फिर देखिए t टू दी पावर 1 तो t ही रहेगा, t इंटू 3e टू दी पावर t, और यहां से आपका ये क्या मिल रहा होगा t² इंटू e टू दी पावर t/2। तो यही जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसा भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे अगर आप एक्सपोनेंशियल सब में कॉमन ले लीजिए, तो e टू दी पावर t अगर आप कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा 2 माइनस 3e टू दी पावर t, और ये प्लस, और यहां से आपका क्या बचेगा t²/2। तो यही जो है आपका क्या आ जाएगा x ऑफ t, और आपको क्वेश्चन में भी फंक्शन ही फाइंड करने के लिए बोला गया था। तो यही जो है आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन देखेंगे अब आपका नेक्स्ट मॉड्यूल से, क्योंकि मॉड्यूल 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।